गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं एक यूट्यूबर हूं जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर हायर मैथमेटिक्स। इंडिया में अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी कर रहा है तो मैथ्स तो हमसे ही पढ़ता है। बात करते हैं जो मुझे टॉपिक दिया गया दैट इज नॉन एज रेजोनेंस। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिध्वनि। जब इसकी परिभाषा ये होती है कि जब किसी पदार्थ के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी के जो वस्तुएं होती है जिसकी वजह से एक म्यूजिक निकलता है, एक ध्वनि निकलती है, दैट इज नॉन एज ए अनुनाद या प्रतिध्वनि। जीवन के अंदर फ्रीक्वेंसी का मिलना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस लोग अपलोड करते हैं, काफी एजुकेटर्स हैं जो कि अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, पर बात होती है फ्रीक्वेंसी की कि किसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आप उनके वीडियोस को देखते हैं। अगर किसी भी कंपनी को बनाना है तो उस कंपनी में टीम का अच्छा होना जरूरी है, और वो टीम मेंबर्स अगर उनकी फ्रीक्वेंसी फाउंडर के साथ मैच कर जाती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है, यूनिकॉर्न बन जाता है, उससे भी बड़ा बनाया जा सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और चाहते हैं फ्यूचर में कि सर मुझे प्लेसमेंट चाहिए या मुझे सर अपना खुद का स्टार्टअप करना है, तो भैया फ्रीक्वेंसी का गेम समझ लीजिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर गए तो मुझे लगता है आपका प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। नॉलेज मैटर करता है, आप जो इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, पर उससे ज्यादा मैटर करता है आपका एटीट्यूड। और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपके साथ मैच कर गई तो मुझे लगता है आपका इजीली प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप स्टार्टअप भी करना चाहते हैं और जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया तो भैया धंधा बन गया। फिर तो मुझे लगता है कि आप आराम से बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बस भैया फ्रीक्वेंसी का गेम है, 10 रेजोनेंस का गेम है, और यही आज मुझे टॉपिक दिया गया है। सो पहली बात मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जहां पर मैंने अपने यूट्यूब की शुरुआत करी। मुझे पता नहीं था कि मैं आज इतना बड़ा चैनल बना दूंगा, और मेरी कंपनी है जहां पर मैं मैथ्स के कोर्सेज देता हूं। बट मैं स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको नजर आता है किसी की सफलता के बारे में कि यार जैसे जितने भी लोग यहाँ पे स्पीकर्स आपको आए, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हैं, पर ये जो मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2019 में स्टार्ट किया। 2024-25 में आपके सामने खड़ा हूं। ये 5 साल की जर्नी है। आपको लगता है कि सर 5 साल में आप यहां से यहां पहुंच गए, नहीं भैया। 2003 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था आफ्टर एमएससी। उसके बाद उसके 15 साल की मेरी जर्नी है, जिसकी वजह से ये 5 साल मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं। तो ये आइसबर्ग है, जो नीचे का जो मेहनत होती है वो लोगों को नजर नहीं आती है, पर कहीं ना कहीं ये मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो चाहते हैं लोगों की सफलता देख के उनको लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, पर भैया आपको टाइम लगेगा। जितना पेशेंस हम लोगों में था और हमने यहां तक पहुंचे, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है, पर कहीं ना कहीं उनकी पीछे की जो मेहनत है उसको भी आपको देखने की जरूरत है, और वो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस आप फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम आप शुरू करते हैं, फेलियर्स आएंगे। इस दुनिया में जिस भी इंसान ने फेलियर को ज्यादा फेस किया है उसको सफलताएं जरूर मिली है। ये लाइट, ये कैमरा या ये मोबाइल जो भी आपको नजर आ रहा है, इनको बनाने वाले लोगों ने बहुत फेलियर को झेला है, तब कहीं ना कहीं आपके सामने एक प्रोडक्ट निकल के आया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने अगर फेलियर नहीं झेला होता तो मुझे लगता है कि आज हम किसी जंगल में ये टेडेक्स का काम कर रहे होते, और मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पे केले के छिलकों के साथ या केले के पत्तों के साथ आपके सामने खड़ा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं फेलियर्स आएगा तभी वो सफलताएं आपको मिलेगी। तो मेरा पहला मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि यार लाइफ के लिए, फेलियर के लिए रेडी रहिए, और अगर आपके जीवन में असफलताएं आ रही है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पेड़ जब कहीं आप बोते हो, अगर वो तूफान, पानी और सब में वो सहन कर गया तो मुझे लगता है कि उसको गिराना असंभव है। तो ये आपको एक मैसेज है जो कि आपको समझने की
आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा मैसेज आप सभी का ये है कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये भी समझने की जरूरत है कि नॉर्मली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक रहता है। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूं, मैं आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर जाता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा लाइफ में करना क्या चाहते हो? सर प्लेसमेंट चाहिए। थर्ड ईयर के बाद स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में सोचने लग जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो लाइफ में स्टार्टअप कर सकता है या अपना खुद का कुछ कर सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भगवान ने जीवन एक ही दिया है। ये जीवन को या तो किसी की नौकरी में निकाल दो या कुछ बड़ा करके लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दो। आपको जितने भी बड़े बड़े कथावाचक दिखेंगे या बड़े बड़े आपको लोग नजर आएंगे जो टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा जो धर्म के बारे में जानता है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, वो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर है, जो लाखों लोगों का घर चला रहा है। मैं कहना चाहता हूं हो सकता है वो किसी दिन मंदिर ना जाए, पर वो इतने लोगों का घर चला रहा है, उससे बड़ा धर्म करने वाला इंसान इस दुनिया में या इस देश में नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों आज बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां, बड़ी बड़ी जो भी ओला देख लीजिए, उबर देख लीजिए, ब्लिंकिट देख लीजिए, लाखों लोगों का घर चलाती है। आप समझने की कोशिश करिए, आपको भी जीवन में ऐसा कुछ करना है तो भैया आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं बीटेक वाले बच्चों को देखता हूं 11 12 में आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, 8 से 10 घंटे मेहनत करता है, पर जैसे ही वो कॉलेज में आता है वो 8 से 10 घंटे 80 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं या 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कभी कभी तो आप पढ़ते भी नहीं हो। यहां जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं कि ये बच्चे 1 घंटे भी डेली नहीं पढ़ते होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूं। आप अपनी जो मेहनत है, वो जो 11 12 वाली मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होकर यहां पे 0 पे आ जाती है, क्योंकि आपको देखने वाले न तो आपके पेरेंट्स है और आपके साथ वाले भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको स्टार्टअप करना है, आपको कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। अरे भैया प्लेसमेंट चाहिए तो 8 घंटे 9 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, और अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो 14 घंटे आपको अपनी कंपनी चलानी पड़ेगी। अरे यार आप 8 घंटे खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कंपनी को कौन आपको प्लेसमेंट दे देगा? राइट, आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है या आप जो भी करना चाह रहे हो, भैया 8 से 10 घंटे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एक और मैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि फर्दर एजुकेशन में जाइए, हायर एजुकेशन में जाइए। आप गेट करिए, आईआईटी जाइए, एनआईटी जाइए, या आपको लगता है कि इंडिया नहीं मुझे बाहर जाना है तो आप एमएस करने जाइए, रिसर्च करने जाइए। या फिर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे गेट नहीं करना है, मुझे तो एमबीए करना है, यार आप आईआईएम से एमबीए करिए, मत फेडअप होइए। आपके सामने जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, भैया कोई भी प्रोफेसर जब प्रोफेसर कब बनता है? जब वो बीटेक करता है, 2 साल का एमटेक करता है, फिर 3 से 4 साल की पीएचडी करता है। भैया मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया, उसके बाद पीएचडी किया, उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर बना हूं। मेरी जर्नी लगभग ग्रेजुएशन के बाद लगभग 5 से 6 साल की रही है। आपके साथ किसी स्टूडेंट ने अगर नीट एग्जाम की तैयारी करी होगी, आप उसकी लाइफ जर्नी को देखिएगा। वो 5 साल एमबीबीएस करेगा, 3 साल पीजी करेगा, उसके बाद 2 से 3 साल प्रैक्टिस करेगा, लगभग 7 से 8 साल वो अपने 12th के बाद बिताता है, फिर वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनता है। तुम लोगों 3 साल में जादूगर बनना है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। मैं आप सभी को मैसेज देना चाहता हूं, प्लीज प्लेसमेंट के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाइए जहां पर कहीं ना कहीं आपको एक नेटवर्क मिलेगा, जहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइफ में आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को मैं जॉब के लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ अच्छा बड़ा कर सकता हूं। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जितनी सुविधाएं आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में मिल रही है, अगर हमें इतनी मिल रही होती तो पता नहीं हम कहां होते। हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे या जब हमने अपना कैरियर शुरू किया, तब हमारे टाइम पे इतनी कोई फैसिलिटीज ना ही इतना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, ना ही हमें कोई इतनी इंफॉर्मेशंस मिलती थी। पर आज के समय में सब कुछ अवेलेबल है, पर बस दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत ये आती है कि भैया हमें जॉब चाहिए, है ना। आपको नजर आता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, लाइक छोटी मोटी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको लगता है कि बस जॉब कर लेंगे, प्लेसमेंट। भैया आप जाइए बैंगलोर के अंदर, जाइए पुणे के अंदर, अरे तुम्हारे जैसे लाखों लोग शाम को 6 बजे निकलते हैं और फ्राइडे सैटरडे कहीं कैफे में जाके दारू पी के पार्टी कर रहे होते हैं और वही सिस्टम को दोष दे रहे होते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं यार मेहनत करना शुरू कर दो। अगर 8 से 10 घंटे मेहनत करना शुरू कर दोगे, इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको हायर नहीं करेगी, और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जो कि आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप कर भी सकते हैं, बट कहने के उसका जज्बा होना चाहिए। एक और चीज होती है कि सर स्टार्टअप तो मैं करना चाहता हूं, सर मुझे आइडियाज नहीं आते हैं। भैया 3 साल में, बीटेक के 3 साल में आइडियाज नहीं आते हैं। आइडियाज तब आते हैं जब कहने कहीं आप चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, कहने कहीं आपको समय लगता है। अभी उम्र नहीं है भैया,
जब उम्र होगी तो आइडियाज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए अपना समय लेना शुरू करिए और पेरेंट्स को बोलना चालू कर दीजिए कि यार मैं मम्मी अभी जॉब नहीं करने वाला हूं, पापा भी जॉब नहीं करने वाला हूं, मुझे 2 से 3 साल फर्दर स्टडीज करनी है। आपको बता दूं कि भारत के अंदर लगभग 40 से 50 लाख बच्चे जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यार कंपनियां कितनी इंडिया के अंदर बताओ यार, कितने लोगों को प्लेसमेंट दे दोगे? पॉसिबल भी नहीं है। और अगर प्लेसमेंट ले भी लोगे तो आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं खुद का कुछ करना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर है। और एक चीज बताना चाहता हूं, आज ट्रेड वार चल रहा है यार, वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है। और इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां का स्टूडेंट जॉब चाहता है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कस्टमर इंडिया में है। और मैं आज गुना में आया हूं यार, हर गली में एंटरप्रेन्योर्स बैठा हुआ है और इतना अच्छा धंधा कर रहा है। मैं सुबह एक चाय और कचौरी की दुकान पे रुका यार, इतनी भीड़ लग रही वहां पे। मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का प्लेसमेंट जितना होगा ना उससे डबल वो कमा रहा है वहां पे। यार बिजनेस किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप चाय और कचौरी की दुकान खोलिए, पर हाँ अगर आप में आइडिया है तो आप भी ऐसा कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर स्किल जो होती है वो कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी और वो सीखोगे तो मुझे लगता है लाइफ में आप बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करिए। लाइफ में एक दिन में आपको बड़ी सफलताएं हासिल नहीं होगी। जब मैंने अपना YouTube की शुरुआत करी 2019 के अंदर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा चैनल बना दूंगा या मेरी कंपनी मैं खड़ी कर दूंगा। बट मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैं YouTube वीडियोस अपलोड करता था, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। भारत के अंदर एजुकेशन की जो इज्जत होती है वो सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले होती है, 3 दिन पहले होती है, उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट ही चलता है। अभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, कोई घर का ब्लॉग बना रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर आप देखोगे तो उनके लाखों व्यूज हैं, लाखों सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर्स है। हमारे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं आपको बताना चाहता हूं इस भीड़ में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, अगर सबके मोबाइल को खोल दिया जाए, 5% लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, 95 ने नहीं कर रखा है। पर ये सब के सब मेरे यूट्यूब के वीडियोस पढ़ के एग्जाम पास करते हैं, गारंटी देता हूं मैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे और मेरे वीडियोस देख के एग्जाम पास नहीं किया होगा। जब IIT गुवाहाटी का बच्चा, IIT पटना का बच्चा, IIT जोधपुर का बच्चा, IIT इंदौर का बच्चा, जितने भी IITs के बच्चे या NITs के बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं तो मुझे लगता है यार आप तो पढ़ते ही होंगे। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, है ना। अभी आपको दिक्कतें क्या आती है, जरा सी असफलता मिलती परेशान होना स्टार्ट हो जाते हो। भैया अगर आपने ये पेशेंस डेवलप हो गया, फेलियर्स आएंगे लाइफ के अंदर, पर उसको कहने के उससे सीखना है, आपको उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एक और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, कंसिस्टेंट हो जाओ। साला 2 थर्ड ईयर में एग्जाम मेहनत करके नहीं होता है, 4th ईयर में दो, नहीं होता है चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल ड्रॉप मारो फिर से दो। अरे IIT चले गए ना, लाइफ सेट है। IIM चले गए ना, लाइफ सेट है। आउट ऑफ इंडिया जाओ, कहीं भी जाओ, पर जो भी आप करना, आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो हायर एजुकेशन में नहीं जाना, सर मैं अपना धंधा करना चाहता हूं, अरे कर यार, 1 साल कर, 2 साल कर, 3 साल कर, सीखेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। पर क्या है ना कि चाहिए सफलता, चाहिए सक्सेस, समाज को दिखाना, परिवार को दिखाना, मैंने बीटेक किया है, मैं जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे को इतना प्लेसमेंट लग गया। कुछ नहीं भैया, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की कोई वैल्यू नहीं। बैंगलोर में जाके देखिए, आजकल एक बच्चे की स्कूल की फीस भी 8 से 10 लाख होती है साल की। अगर आपका 25 लाख का पैकेज भी निकल गया ना, लग गया ना, शादी के बाद बेटा वो 15-20 लाख तो खर्चा ही चला जाएगा। और अगर आपकी होने वाली अगर ज्यादा महंगी निकल गई तो भैया 25 ही गए, समझ रहे हो। सो कहना चाहता हूं कि आप सभी से अनुरोध है कि बड़ा कुछ करने की कोशिश करें। मैं आपको कहना चाहता हूं जीवन एक ही मिला है भैया, या आप किसी की नौकरी कर लो या कुछ बड़ा कर जाओ। और जीवन में अगर आपने कंपनी खड़ी करी और आपकी कंपनी में अगर 50 जनों को भी आपने जॉब दे दिया ना भैया, ऊपर वाला आपको अच्छी जगह लेके जाएगा। आप परेशान मत होइए क्योंकि आपने इतने लोगों का घर चलाया है। सो कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचोगे तो जीवन में आपको कहीं ना कहीं सफलताएं जरूर मिलेगी। देन उसके बाद एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगा। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप आने वाले फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे या फिर जिस भी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। अगर आप यहां बैठे हैं, अगर आप इतने लोगों को सुन रहे हैं, यार कुछ तो सीख रहे हैं और कुछ तो अच्छा कर जाओगे, और नहीं करोगे तो मेरा आशीर्वाद है 100% होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कुछ चीजें जो कि लाइफ में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो भी टीचर्स हैं, आपको स्कूल लेवल में जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया, कॉलेज लेवल में जो टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा थैंक यू बोल दिया करिए यार, है ना। गुरु आपके लिए बहुत मेहनत करता है,
जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, जिस काबिल आप बने हो, किसी न किसी गुरु का आपके ऊपर हाथ जरूर है। यार टीचर्स डे आता है ना भैया, एक थैंक यू मैसेज कर दिया करो। साला तुम्हारा कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होने वाली है, नहीं कोई तुम्हारा ईगो खत्म होने वाला है। माँ बाप और गुरु को अगर 2 शब्द अच्छे बोल दोगे ना, तो बेटा कुछ भी गलत होने वाला नहीं, तुम्हें दुआ ही मिलने वाली है। इसलिए मैं आप सभी से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी टीचर्स डे हो, जिस भी गुरु ने आपके जीवन के लाइफ को चेंज किया है, प्लीज एक थैंक यू मैसेज कि सर हैप्पी टीचर्स डे, आपने मेरी लाइफ को चेंज किया है। दिस इज फर्स्ट मैसेज टू यू। यार काइंडनेस पैदा करिए। हम हमेशा प्रकृति से लेने की कोशिश करते हैं, माँ बाप से भी हमें चाहिए, गुरु से भी हमें चाहिए, मित्रों से भी हमें चाहिए, परिवार से भी हमें चाहिए। साला हम दे क्या रहे हैं? क्या दिया आप लोगों ने? आज बताना चाहता हूं, इस स्टेज पे इसलिए खड़ा हूं कि मैंने आपको देना शुरू किया है। अगर मैं आपके लिए फ्री कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा होता तो ना तो मुझे कोई आईआईटी बुलाती, ना मुझे कोई एनआईटी बुलाती, ना तुम्हारा कॉलेज मुझे यहां बुला के सुन रहा होता। इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में देने का भाव रखिए। जिस दिन आप देने का भाव रखेंगे, अच्छी नीयत रखेंगे, साला इस दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खोलेगा। हमेशा अच्छा भाव रखिए और अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना शुरू करिए। दूसरी, जो भी नेगेटिव हैबिट्स अगर आप में कोई है, ऐसी वैसी है जो भी, प्लीज दूर रहिए इन सब चीजों से। ये जीवन में कुछ भी, मुझे लगता नहीं कि एक धुआं अंदर जाता है उसके बाद बाहर निकलता है, पता नहीं क्या जादू होता है, ये भगवान ही जाने। पर ये आजकल बच्चों में बहुत गलत हैबिट डेवलप हो रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहिए। अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट्स को शामिल करना शुरू करिए। मॉर्निंग में कोशिश करिए कि कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आप खेलें, क्योंकि आज के समय में फोकस नहीं बन पाता है। हर बार आपका कहीं ना कहीं ध्यान मोबाइल में या कहीं ना कहीं विचारों में आप चलते रहते हैं। अगर आप 1 घंटा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, 1 घंटा टेबल टेनिस खेल रहे हैं, 1 घंटा बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप फोकस्ड हो जाते हो, दिन भर में आपका दिमाग वहीं चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाया उसके लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरा दिया गया ज्ञान आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आए और आप सफल हो, ऐसे मैं कामना करता हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका भी रेस्पेक्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप जब खुद मेहनत नहीं करते तो हम गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं है, हमारे टीचर्स ऐसे, हमारे वो ऐसे। एक बात बताना चाहता हूं, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए आप, खाना सामने परोसा हुआ है, आपके मन में भाव आ रहे हैं, यार ये आदमी ने खाना कैसा बनाया होगा, गंदे गंदे हाथ से बनाया होगा, मक्खियां आ रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। फिर आप वो खाना खा के देखो, आपको लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही ज्ञान है भैया, जहां से आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, अगर उसके प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है, मुझे लगता है वो ज्ञान आपके जीवन में कभी काम आने वाला नहीं और कभी भी आप असफल नहीं होने वाले, राइट। इसलिए हमेशा रेस्पेक्ट करिए। गलतियां कहीं नहीं है, गलतियां खुद में है। आप इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो लाखों की जॉब कर रहे होंगे या जो एंटरप्रेन्योर्स बन गए होंगे, और ऐसे भी है जो रोड पे अभी रास्ता कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, जॉब ढूंढ रहे होंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, मेहनत करोगे ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आएगा, और जब नहीं करोगे ना तो दुनिया में सब जगह कमियां नजर आएगी। माँ बाप गलत, टीचर गलत, कॉलेज गलत, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, वो खराब, सब जगह गलत ही नजर आएगा। इसलिए चश्मा चेंज करने की जरूरत है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस TEDx। धन्यवाद।